उमेश साहू ने इस घटना को कारित करने के लिए एक बुज़ुर्ग महिला जो उसके पास इलाज के लिए आती थी, उसको दवाई दे करके पहले बेहोश किया और तकिया से उसके चेहरे को ढक करके मार दिया। रात भर फ्रीज़र में उसकी बॉडी रख करके दूसरे दिन फिर बॉडी को 15 अगस्त की रात को मोहन नगर थाना क्षेत्र में जो घटनास्थल है वहाँ पर लेकर आए। वहाँ पर बॉडी को जलाया गया पेट्रोल डाल करके, और कुछ जो पायल बिछिया वगैरह हैं वो बॉडी के पास रख दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। दरअसल मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग का है, जहां पर 15-16 अगस्त के दरमियानी रात या अचानक एक घर से आग की लपेटें उठने लगती है। हालांकि रात का वक्त होता है, लेकिन फिर भी आग की लपेटें उठने की वजह से, उस आग के स्मेल की वजह से वहां पर कुछ लोग मौजूद होते हैं जो फौरन उस जहां पर आग लगी होती है वहां पर पहुंच जाते हैं। जब वहां पर लोग जाकर देखते हैं तो वहां एक बगल में लाश पड़ी दिखाई देती है, जो अधजली सी थी, मतलब अधमरी सी अधजली सी एक लाश पड़ी होती है। जिसके बाद फौरन वहां के लोग पुलिस को इत्तला करते हैं, खबर करते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे घटना हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन दुर्ग पुलिस वहां मौका वारदात पर पहुंच जाती है और फौरन अपने कस्टडी में वो लाश के टुकड़े को ले लेती है और जांच के लिए आगे भेज देती है। इसके साथ ही पुलिस जब जांच करती है, सर्च करती है वहां पर, तो पता चलता है कि वो घर भूपेंद्र यादव नाम के शख्स का है, जो अपने पूरे परिवार के साथ वहां रहा करते थे। हालांकि आग जहां लगी थी वो भूपेंद्र यादव के स्टोर रूम में लगी थी, जहां पर अगर मौका वारदात पर देखें तो वहां जो लाश पड़ी थी उसके साथ ही वहां पे चूड़ी और पायल और बिछिया रखी हुई थी, जो भूपेंद्र यादव की पत्नी की थी। प्राइमा फेसी देख के पुलिस को यही लगा कि भूपेंद्र यादव की पत्नी यानी सुप्रिया जो है, उनकी वो लाश हो सकती है। जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। लेकिन देखते ही देखते खबर मिलती है कि सुप्रिया यादव एक दिन पहले ही अपने मायके चली गई थी। यानी पुलिस को लगता है कि ये अगर सुप्रिया यादव अपने मायके चली गई है तो वो ना हो ये लाश किसी और की थी। जिसके बाद पुलिस जांच करती है और सुप्रिया यादव को पुलिस थाने बुलवाती है पूछताछ के लिए। सुप्रिया जैसे ही पहुंचती है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारा बिछिया, तुम्हारा पायल वहां पे मिला है, तो क्या माजरा क्या था। सुप्रिया पहले तो गुमराह करती है पुलिस को, लेकिन जब सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने सुप्रिया ने वो बयान दिया, वो सच जाहिर किया, जिसे सुनकर आप और हम तो क्या, पुलिस के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। आपको बता दें कि सुप्रिया ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि उसका एक अफेयर चल रहा था उसके पति के अलावा, यानी पति से तो जो संबंध थे ही थे, लेकिन उसके साथ ही उसका एक उमेश साहू करके लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा था। सुप्रिया और उमेश 3-4 साल पहले से एक दूसरे को जानते थे। इसी दरमियान उनकी कांटेक्ट होती है और दोस्ती होती है। देखते ही देखते ये दोस्ती उनकी प्यार में तब्दील हो जाती है। इसी दरमियान ये लोग सोचते हैं कि सुप्रिया बोलती है कि मुझे यहाँ से भगा के लेके जाओ, यानी अपने ससुराल से भूपेंद्र यादव के साथ वो रहना नहीं चाहती और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, यानी उमेश के साथ। और वहीं उमेश का भी मानना था कि वो अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं था, इसकी वजह से वो भी सुप्रिया के साथ भागना चाहता था। लेकिन दोनों के बीच में अगर रोड़ा बन रहा था तो दोनों के रास्ते अलग थे, दोनों शादीशुदा थे, जिसकी वजह से इनके रास्ते में रोड़ा बन रहे थे भूपेंद्र यादव और यहाँ उमेश की पत्नी। जिसकी वजह से ये लोग ने प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक ये लोग ऐसे सोचते हैं कि भूपेंद्र के घर पे एक महिला की लाश जला कर रख देते हैं और उस लाश के बगल में वो लोग चूड़ी और सारी चीज़ें जो सुप्रिया की होती है वो सारी चीज़ें रख देते हैं शिनाख्ती के लिए, ताकि अगर पहचान हो, पुलिस वहाँ पहुँचे तो उन्हें लगे कि सुप्रिया की ही ये बॉडी है। हालांकि ये फेल हो जाता है। जब पुलिस जांच करती है तो सुप्रिया सामने आ जाती है, जिसमें पता चलता है कि सुप्रिया की लाश को नहीं होती। जब सुप्रिया ने खुलासा किया तो वो बताती है कि ये लोग ने बाकायदा उमेश अपने दोस्त के साथ मिलकर 15-16 अगस्त के दरमियानी रात वो क्या करता है कि अपना जो उसका मेडिकल स्टोर होता है, जहाँ पर वो काम करता था, जहाँ पे उसका क्लिनिक था, उसी क्लिनिक में उमेश अपने एक साथी को बुलाता है और एक 90 साल की बुजुर्ग महिला अपने इलाज के लिए उमेश के पास पहुंची होती है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए उमेश क्या करता है कि उस महिला के साथ वो ज़्यादती करता है और उसे नशे की दवा देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और उसके बेहोशी का फ़ायदा उठाकर वो तकिए की मदद से उस औरत को मौत के घाट उतार देता है। यहाँ तक करने के बाद उमेश रुकता नहीं है, वो उस महिला की बॉडी को वहाँ रखे फ्रिज में बाकायदा डाल देता है ताकि वो ख़राब ना हो, स्मेल ना आए उससे,
और वो पूरी रात उस फ्रिज में उस महिला की लाश को रखे रहता है। इसके बाद वो सुप्रिया को बुलाता है और सुप्रिया को चीज़ें बताता है, अपने दोस्त प्रदीप को भी बुलाता है और सारी चीज़ें बताता है कि ऐसे ऐसे उसने कर दिया। जिसके बाद तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि सुप्रिया के घर, यानी सुप्रिया का जो ससुराल है भूपेंद्र यादव जहाँ रहते हैं अपने परिवार के साथ, वहाँ के स्टोर रूम में ये लोग रात के समय जाते हैं और उस स्टोर रूम में पहले से ये लोग ने गोबर की कंडी जो होती है और कुछ लकड़ियाँ लाके रखी होती है और इसके साथ ही वो पेट्रोल भी लाके रखे होते हैं। और ये तीनों मिलकर लाश को गाड़ी, अमेज गाड़ी होता है इनके पास, वो गाड़ी में लाश को रखते हैं, वृद्ध महिला की लाश को। उसके बाद वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए भूपेंद्र यादव के घर पहुंचते हैं सुप्रिया यादव की मदद से। जब सुप्रिया यादव उन्हें अपने स्टोर रूम तक ले जाती है और उस महिला को वहां पर ये लोग लिटाकर सारी चीज़ें डालकर उसे आग के हवाले कर देते हैं। हालांकि आग की लपेटें देखकर ये मामला खुल जाता है, इनकी प्लानिंग अधूरी रह जाती है। इसके बाद पुलिस वहां मौका वारदात पर पहुंच जाती है। जब सुप्रिया ने इस कांड के बारे में जिक्र किया तो वहां मौजूद सभी लोग अवाक रह गए कि आखिर प्यार या प्रेम पाने के लिए एक औरत, एक महिला किस हद तक जा सकती है और एक आशिक किस हद तक जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर इस मामले पे पुलिस ने क्या जानकारी दी है। दुर्ग ज़िले के मोहननगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 15-16 अगस्त के दरमियानी रात को पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में आग लगी हुई है और संभवतः कोई उसमें किसी के जलने की भी काफ़ी संदेह था। तो सूचना मिलने पर पुलिस जब वहाँ पहुँची तो देखा कि एक बॉडी जो है वो बहुत बुरी तरीके से जली हुई थी और जब आसपास पूछताछ किया गया, घर वालों से पूछताछ किया गया तो एक महिला जो घर में रहती थी, सुप्रिया यादव, वो मिसिंग थी। तो शुरुआती संदेह था कि शायद उन्हीं की बॉडी हो सकती है, क्योंकि बॉडी बहुत बुरी तरीके से जल गई थी तो इमीडिएटली पहचान पाना मुश्किल था। तो मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव भेजा गया हायर जो ओपिनियन है उसके लिए। इसी बीच जो सुप्रिया यादव जो मिसिंग थी उसके घर में, मायके वगैरह में पूछताछ चालू करने के लिए पुलिस की टीम वहाँ पहुँची तो पता चला कि वो एक दिन पहले ही अपने मायके में आकर के रुकी हुई है। संदेह गहरा होने पर सुप्रिया यादव को यहाँ दुर्ग लाया गया और उनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ में फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई, जिसके हिसाब से वो उमेश साहू नाम के व्यक्ति से पहले से प्रेम प्रसंग था दोनों का और दोनों साथ में रहना चाहते थे। तो दोनों ने ये मिल कर के प्लान बनाया कि हम लोग इस तरीके से घटना करेंगे जिसमें इसकी जगह किसी और की बॉडी को जला करके ऐसा प्रतीत होगा कि इसकी बॉडी है और उसके बाद दोनों वहाँ से निकल करके साथ में रहेंगे। उमेश साहू ने इस घटना को कारित करने के लिए एक बुज़ुर्ग महिला जो उसके पास इलाज के लिए आती थी, उसको दवाई दे करके पहले बेहोश किया और तकिया से उसके चेहरे को ढक करके मार दिया। रात भर फ्रीज़र में उसकी बॉडी रख करके दूसरे दिन फिर बॉडी को 15 अगस्त की रात को मोहननगर थाना क्षेत्र में जो घटनास्थल है वहाँ पर लेकर आए। वहाँ पर बॉडी को जलाया गया पेट्रोल डाल करके और कुछ जो पायल, बिछिया वगैरह हैं वो बॉडी के पास रख दिया गया ताकि ये संदेह हो कि बॉडी जो है सुप्रिया यादव की है। इस पूरे घटना में जो उमेश साहू है उसका एक दोस्त भी शामिल था। तो तीनों को हिरासत में ले लिया गया है और न्यायिक रिमांड पे भेज दिया। हाँ, ये जो पूरी कहानी है इन लोगों ने टीवी धारावाहिक वगैरह देख करके उस हिसाब से इन लोगों ने प्लानिंग किया था ताकि कोई मतलब साक्ष्य इस तरीके के न रहें जिसमें इनके ऊपर संदेह जाए। बाद में जब पुलिस को गुमराह करना था इनको, जब ये वहाँ से वापस आने की इच्छा हुई इसके बच्चों के पास में, तो इस तरीके से इन लोगों ने कहानी बनाई कि तंत्र मंत्र के कारण इसको याद ही नहीं है कि क्या हुआ था पूरा घटना का, बट वो पूछताछ में ही जो है सच्चाई सामने आ गई। आपने सुना होगा कि कैसे एक आशिक अपने आशिकी में इतना मशगूल होता है कि अपनी माशुका का बात मान लेता है और अपनी माशुका को पहचान छिपाने के लिए और उसे मृत साबित करने के लिए एक बूढ़ी औरत को मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत की पहचान ना हो सके और अपनी सुप्रिया यानी अपनी प्रेमिका के चूड़ी से लेके पायल, बिछिया ये सब रख देता है ताकि उस लाश की शिनाख्ती हो तो पता चले कि वो सुप्रिया ही है, कोई और नहीं। हालांकि पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है जिसमें तीनों को अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल तीनों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में कर रखा है और आगे की जांच कर रही है।